हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। मित्रों, अपन बात करें सेकंड ईयर शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसके ऊपर मॉडल पेपर पे अपन अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपका जीके और शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। उसमें मैंने आपको इससे पहले 16 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं 17वें मॉडल पेपर पे चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप वो 16 मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आरपीसी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल के अंदर, आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो वीडियो को जरूर लाइक कर दें तथा अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, सीफ एक है। मित्रों, सीफ एक क्या है? अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप है, पैराबोलिक बालों का स्तूप है, स्क्रब कापिस बालों का स्तूप है। दोस्तों, ये सीफ जो है ना, ये आपको बता देता हूँ, है तो एक बालू का स्तूप। आपको ये बताना है कि इनमें से ये कौन सा बालू का स्तूप है। मित्रों, ये सीफ कौन सा प्रकार का है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मित्रों कौन सा? 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हो जाएगा। मित्रों, ये जो अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है ना, ये अपने राजस्थान के, यदि आपको मैं विशेषकर बताता हूं कौन से भाग में, तो अपन जैसलमेर में। मित्रों, कहां पर आइए? जैसलमेर में, जो राजस्थान के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। जैसलमेर हो जाएगा, अपना हो जाएगा। उसके बाद जोधपुर। मित्रों, जोधपुर में और बाड़मेर वाले क्षेत्र में ये जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है ये आपको वहां पे मिलेंगे। और इनकी विशेषता बता देता हूं। जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है ना, इनकी विशेषता मित्रों ये है कि ये हवा के दिशा के समांतर ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? हवा के दिशा के समांतर मित्रों ये बनते हैं। जैसे हवा ऐसा चल रही है तो इस साइड के अंदर ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप आपके मिलेंगे। ठीक है साहब? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। हाँ जी, जो भी नया साथी जुड़ा है हमारे साथ चैनल के अंदर पहली बार, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले हैं जिनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम मित्रों अनुसूचित जाति मतलब एसटी कास्ट का प्रतिशत सबसे कम है? कहना चाह रहा है कि जो एसटी कास्ट है ना राजस्थान में, वो 2 जिलों वाला समूह बताना है आपको जो सबसे कम है। मित्रों, इनमें से चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, भरतपुर और धौलपुर। तो कौन सा आंसर रहने वाला मित्रों? बीकानेर और नागौर हो जाएगा। मित्रों, क्या हो जाएगा? जहाँ पे ये एसटी कास्ट है ना, ये कहाँ पे कम है? बीकानेर और नागौर में ये कम है। अब बात करें संख्या की दृष्टि से, मैं बात बता देता हूँ जनसंख्या कितनी है। यदि अपन बात करें बीकानेर के अंदर, मित्रों बीकानेर के अंदर जो अपनी एसटी कास्ट है उसकी संख्या हो जाएगी 7,779 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मित्रों? 7,779 हो जाएगी। अब देखिएगा, अपन नागौर की बात कर लेते हैं। नागौर में कितनी एसटी कास्ट की जनसंख्या है? वो हो जाएगी 10,418। मित्रों, कितनी हो जाएगी? 10,418 हो जाती है। ठीक है साहब? तो ये समूह आपका C नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, इनमें से कौन सी मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी की ये कौन सी है? ये सारी मित्रों ये जिले हैं। क्या है? ये सारी जिले हैं। डीडवाना, कायलाना, पंचभद्रा, लूणकर से। दोस्तों, ये इसमें पूछा गया मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की जो झील है मित्रों वो कौन सी हो जाएगी? हाँ जी, कायलाना हो जाएगी। मित्रों, कौन सी हो जाएगी? कायलाना हो जाएगी। ये कायलाना जो झील है ना, ये कहां पर है? ये जोधपुर में। मित्रों, कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है साहब? अब इसका निर्माण बता देता हूं आपको। निर्माण किसने कराया था? हाँ जी, निर्माण था एक जोधपुर का राज परिवार का था, सर प्रताप सिंह। दोस्तों, कौन था? सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह ने इसका क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। और वर्तमान में बता देता हूं, वर्तमान में ना इसके झील के किनारे ना एक पार्क है माचिया। मित्रों, ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। माचिया सफारी पार्क है ना, माचिया सफारी पार्क ये भी स्थित हो जाएगा आपका। ठीक है? कौन से? कायलाना झील। या कि बाकी जो डीडवाना है, पंचभद्रा है, ये लूणकर सर, ये क्या है? खारे पानी की झील हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका B नंबर कायलाना हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है जो सुमेलित नहीं पूछ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को भी आप ध्यान में पढ़िएगा। हाँ जी, आपके एक तरफ देखिए पशु देखिए, दूसरी देखिए आपकी नस्लें। तो भैंस की जो मैसाना, दोस्तों ये भैंस की नस्ल ही होती है मैसाना। ऊंट की जो नस्ल होती है दोस्तों नाचना। बकरी की जो नस्ल होती है दोस्तों नाली। हाँ
जी, नाली बकरी की नस्ल नहीं होती, ये भेड़ की नस्ल होती है। किसकी नस्ल होती है? भेड़ की होती है, और भेड़ की खैरी नस्ल भी होती है दोस्तों। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। हमसे पूछा गया सुमेलित नहीं है। अब बात करें अपन बकरी की। बकरी की मैं बता देता हूँ, बहुत सारी नस्लें हैं। कौन कौन सी है देख लो। हाँ जी, एक तो मारवाड़ी नस्ल है ना, मारवाड़ी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा बरबरी हो जाएगी दोस्तों, है ना, बारबरी हो जाएगी। सिरोही, ये इसकी बकरी की नस्ल है मित्रों। किसकी है सिरोही? हाँ जी, लोही हो जाएगी आपकी। और परबतसरी हो जाएगी। ये सारी किसकी नस्लें हैं? ये सारी सब आपकी किसकी हैं? ये है बकरी की नस्लें, है ना। आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का सी नंबर आंसर राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप कथन पढ़िए देगा, राज्य की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता से युक्त है। दोस्तों बिल्कुल है, तापमान भी बहुत है और वर्षा भी ठीक ठाक है दोस्तों, औसत वर्षा है हमारे यहाँ पे। नवंबर माह मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है दोस्तों। बिल्कुल, नवंबर महीने में क्या होता है? मानसून लौटने वाला समय हो जाता है नवंबर महीने में। हाँ जी, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर से कम होती है। दोस्तों देखिएगा, अपन यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे राजस्थान का मानचित्र मान लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे जैसे अपन पश्चिमी तरफ बढ़ेंगे, पूर्व से पश्चिमी तरफ बढ़ेंगे, तो वर्षा की मात्रा कैसी होती है? कम होती जाएगी, है ना। झालावाड़ में अपने जो औसत वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर होती है। अब वही देख लो जैसलमेर में 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका मतलब कहना मतलब है कि जैसे जैसे अपन पश्चिमी तरफ बढ़ेंगे ना, तो वर्षा की क्या होती है? कमी होती जाएगी, है ना। चौथा देखिए, कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। दोस्तों गंगानगर में कपास का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी नंबर। आप डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमें असत्य कथन पूछा था मित्रों, ध्यान रखिएगा, है ना। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अभी तक किसी दोस्त ने लाइक नहीं करा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो कर लीजिएगा मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? दोस्तों देश का कुल जो पशुधन है ना, उसका पूछा जा रहा है। अपन बात करें राजस्थान की, बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राजस्थान में मैं बता देता हूँ आपको, देश का जो है ना 10.58% हमारे यहाँ राजस्थान में पशुधन है, इतना 10.58। इस पशुधन की दृष्टि से देखा जाए ना, तो राजस्थान का दूसरा स्थान हो जाएगा हमारा। कितना स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा पहला स्थान किसका है? तो पहला भाई साहब है उत्तर प्रदेश का। किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपका पहला स्थान, ठीक है साहब। पशुधन के मामले में पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, ठीक है साहब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा मित्रों। डी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा? हाँ जी, दुधारू पक्ष में ये पूछा जा रहा है पश्चिमी राजस्थान मित्रों। पश्चिमी राजस्थान का मतलब है जैसलमेर, हाँ जी, जोधपुर, जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है ये। तो कौन सा एक है जो चारा सर्वश्रेष्ठ है? सेवण, धामन, खसखस, डूब। तो सेवण हो जाएगी मित्रों, सेवण हो जाएगी आपकी पश्चिमी राजस्थान में। सेवण की बता देता हूं आपको, सेवण को अपन लिलोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? लिलोण भी कहते हैं। ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए मित्रों, ठीक है। ये स्थानीय नाम है, जैसलमेर में अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये घास कहाँ पाई जाएगी? ये आपके जैसलमेर क्षेत्र में दोस्तों। कहाँ? जैसलमेर, ठीक है। और दूसरा बाड़मेर दोस्तों, ठीक है सब, बाड़मेर। और ये लिलोण जो खास की मैं विशेषता बता देता हूँ, ये जो मरुस्थलीय जो विस्तार होता है ना, मरुस्थल का विस्तार है ना, उसको भी क्या करता है? ये रोक के रखता है। क्या करता है? उसको भी रोक के रखता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है सब। तो सेवन घास का ये उपयोग है। देखो, दुधारू पशु के लिए ये उपयोगी है सेवन घास। आगे बढ़ रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, तेंदु पत्ते मुख्यतः जिस जिले में प्राप्त किए जाते हैं वह कौन सा जिला है? दोस्तों जो तेंदु है ना, तेंदु के वृक्ष होते हैं ना, राजस्थान में मुख्य कहाँ पाए जाएंगे? तेंदु के जो मुख्य वृक्ष हैं आपके उदयपुर में, ठीक है साहब। उदयपुर में हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाता है, ठीक है। तेंदु का वृक्ष चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, और बांसवाड़ा में हो जाएगा आपका साहब। बांसवाड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। बांसवाड़ा 12 भी कर लो और सवाई माधोपुर कर लो, ठीक है। अब इन क्षेत्रों में क्या है? इन क्षेत्रों में दोस्तों ये तेंदु के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। और एक बात और बता देता हूं आपके लिए मैं। और तेंदु के जो वृक्ष होता है ना, तेंदु का जो वृक्ष है, तेंदु के वृक्ष से अपने जो बीड़ी बनती है दोस्तों, क्या बनती है? बीड़ी, ठीक है। बीड़ी के जो देखा होगा, बीड़ी का जो तेंदु के जो वृक्ष के पत्ते होते हैं ना, उससे बीड़ी बनती है। और बीड़ी का जो मुख्य अपना बात करें कहाँ कहाँ मुख्य निर्माण होता है राजस्थान में, तो जयपुर हो जाएगा आपका। कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। टोंक हो जाता है मित्रों, और भीलवाड़ा, ठीक है। ये है आपके बीड़ी निर्माण में प्रमुख जिले, ठीक है, 3 जिले। तो ठीक है साहब, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कितनी दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है? तो कितनी दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है? तो 16,500
31 दोस्तों, कितनी है 16,531। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वाल्लर लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो वाल्लर जो नृत्य है लोकप्रिय कौन सी जनजाति में दोस्तों? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका जी गरासिया। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये वाल्लर नृत्य है, बहुत बार पूछा गया है, तो वाल्लर नृत्य कहाँ हो जाएगा आपका? गरासिया जनजाति में। ठीक है सब, आपका सी नंबर आंसर सी हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो हिंदू मुस्लिम एकता इसका मतलब है कि जहाँ पे हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम भी जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रामदेवरा जैसलमेर। दोस्तों रामदेवरा का जो मेला है वो आपको बता देता हूँ कब से कब बढ़ता है। हाँ जी, ये बढ़ता आपको बता देता हूँ रुनेचा। कहाँ पे है? रुनेचा जैसलमेर में। कहाँ पे हो जाएगा मित्रों? जैसलमेर में। जैसलमेर में ये मेला बढ़ता है रुनेचा, ठीक है, रुनेचा नामक स्थान पे। और ये बढ़ता कब से कब है? हाँ जी, भाद्रपद। भाद्रपद आपका शुक्ल दूज से, ठीक है, शुक्ल दूज से लगाकर शुक्ल एकादशी तक। ठीक है सब, तो ये मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दूज से लगाकर शुक्ल एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान होना चाहिए। और ये किस लिए है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछा हुआ है क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, 11वां का 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश किन जिलों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक गौवंश पूछी जा रही है आपसे दोस्तों, गाय है ना, तो किन जिलों में पाई जाती है? हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है? अब बात करें 20वीं जो पशु जनगणना थी दोस्तों, 20वीं जो पशु जनगणना थी, 20वीं पशु गणना, ठीक है, पशु गणना ये होती कब है? 2019 में मित्रों। कब होती है? ये भी पूछा जाता है 2019 में। इससे जो पहले हुई थी 2012 में हुई थी। ठीक है, हर 5 साल के बाद में होती है, लेकिन 2017 में होनी चाहिए थी, 19 में हुई मित्रों। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो जिले आ जाएंगे आपके ना, वो जिले हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे आपके? हाँ जी, बीकानेर। बीकानेर हो जाएगा सर्वाधिक गौवंश में। जोधपुर हो जाएगा, ठीक है सब, और हो जाएगा आपका बाड़मेर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? आपका बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है सर, बी नंबर ऑप्शन हो रहा है। हाँ जी, और आप इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आपकी न्यूनतम पशु ये न्यूनतम जो गौवंश है ये कहाँ पर है? न्यूनतम ये है हो जाएगा आपका धौलपुर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, धौलपुर में सबसे कम है, और सर्वाधिक बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये 3 है। सर्वाधिक यदि पहला क्वेश्चन पूछा था तो बीकानेर लगा देना। ठीक है सब, आगे बढ़ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका? हाँ जी, अपन बात करें आहड़, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा आहड़। क्या हो जाएगा? आहड़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। आहड़ है कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा ये? उदयपुर में हो जाएगा। और कौन सी नदी पे? बेडच। ठीक है सब, बेडच नदी के किनारे ये सभ्यता है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ और समझने वाली बातें हैं। खोज बहुत बार पूछा जाता है, खोज किसने करी? खोज अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है साहब। अब उत्खनन, उत्खनन हो जाएगा आरसी अग्रवाल। उत्खनन अलग से लिख देता हूँ मैं, उत्खनन आरसी अग्रवाल। ठीक है, और एक व्यक्ति और था एचडी सांकलिया। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने खोज करी है, सॉरी इन्होंने उत्खनन कराया। खोज किसने करी? अक्षय कीर्ति व्यास ने करी है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तांबे की जो है ना, तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं, 6 तांबे की मुद्राएं। ठीक है साहब, 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, 3 यहाँ से क्या मिली है? मोहरे मिली है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में देख लीजिएगा। और इस जो ये सभ्यता है आहड़, इसको अपन ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। ठीक है साहब, ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। और बता देता हूँ इसके अलावा और क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, अघाटपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अघाट दुर्ग या अघाटपुर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अघाट दुर्ग, है ना, अघाट दुर्ग भी कहते हैं। और धूलकोट भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? धूलकोट। ठीक है, तो ये इसके 3 क्या है? उपनाम है। उस खोज का पता लग गया, उत्खनन का पता लग गया, आहड़ कहाँ पर है ये भी पता लग गया, और कौन सी नदी के किनारे है? बेडच नदी का। ठीक है सब, आगे बढ़ रहे हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। जो मंडोर के जो प्रतिहार हैं दोस्तों, ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय है। तो मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं बताओ? हाँ जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों। तो मंडोर के जो प्रतिहार है ना, वो क्षत्रिय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय माने जाते हैं। अब मंडोर के जो प्रतिहार जो है, इनका संबंध था कहाँ से था? जोधपुर से। दोस्तों मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में, है ना, तो जोधपुर में। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता लगे कि जोधपुर के हैं? इनका यहाँ से एक बता देता हूँ, आपका शिलालेख है। कौन सा? एक जोधपुर का शिलालेख है। ठीक है, जोधपुर का शिलालेख, यहाँ से जानकारी मिली इसकी। तो एक और है, कौन सा? गटियाला का शिलालेख। ठीक है साहब, गटियाला शिलालेख।
और ये शिलालेख जो जोधपुर वाला शिलालेख है ना, ये 837 ईस्वी में प्राप्त हुआ था और ये है 861। ठीक है, इनसे ये जानकारी मिलती है कि मंडोर के जो प्रतिहार माने जाते हैं वो क्षत्रिय माने जाते हैं। ठीक है साहब, डी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेगा, किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध व धर्मबोध नाम के प्रखंड विद्वान रहते थे दोस्तों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध व धर्मबोध नाम के प्रखंड विद्वान रहते थे। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? हाँ जी, राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्णोराज। क्या हो जाएगा? अर्णोराज। डी नंबर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, रणथंभौर विजय पर किसी ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो एक बता देता हूं आपको मैं, जो ये कुफर है ना, इसका अर्थ होता है धर्म विरोधी। क्या अर्थ होता है? धर्म विरोधी अर्थ होता है इसका। ठीक है साहब, तो कुफर का गढ़ क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। ये कब कहा था, किसने कहा था? ये पूछा जा रहा है। जियाउद्दीन बरनी, भरिस्ता अमीर खुसरो ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों किसने कहा था? हम देखेगा अलाउद्दीन की, मैं एक के लिख रहा हूँ यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है साहब, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? हमीर देव पे ना अटैक करता है। अटैक करके क्या करेगा? रणथंभौर जो दुर्ग है ना, रणथंभौर दुर्ग, उसको क्या कर लेगा? विजित कर लेगा। ठीक है साहब, उसको विजित कर लेगा और हमीरदेव है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है। और हमीरदेव मृत्यु होने पर ना, एक व्यक्ति था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने यह कहा था कि आज कुफर का घर क्या हो गया? कुफर का गढ़ क्या हो गया? इस्लाम में हो गया दोस्तों। ठीक है, ये किसने कहा? ये अमीर खुसरो ने कहा था। एक थोड़ा सा एक शब्द और आता है, आज कुफर का जो है ना, कुफर का दरवाजा टूट गया है। ये भी आपने शब्द सुने होंगे, दरवाजा टूट गया। अब ये किसने गए थे? ये बता देता हूं किसने गए थे। जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है ना, जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, जसवंत सिंह की मृत्यु पे औरंगजेब कहता है ये बात। कौन कहता है? औरंगजेब। ठीक है साहब, औरंगजेब ये कहता है कि आज कुफर का दरवाजा टूट चुका है। ठीक है साहब, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दो अलग अलग हैं ये स्टेटमेंट। हाँ जी, 17वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? दोस्तों किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो कौन सा शासक था दोस्तों, बताइएगा। हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है इसका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? राज सिंह हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? राज सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, महाराणा राज सिंह समकालीन थे दोस्तों। अब महाराणा जो राज सिंह है, मैं बता देता हूँ, राज सिंह का बार बार नाम आ रहा है, तो 1652 से लगाकर 1680 तक ये इनका शासन रहा था। किसका? राज सिंह का। ठीक है साहब, राज सिंह का शासन काल रहा था। अब इनके मध्य, अब पूछा गया ये किसके समकालीन थे जो मुगल बादशाह थे? तो दोस्तों ये बता देता हूँ, ये किसके समकालीन थे। हाँ जी, ये थे एक तो शाहजहाँ के। दोस्तों किसके? शाहजहाँ के। अब शाहजहाँ का टाइम पीरियड क्या था? 1627 से लेके 1657 तक। ठीक है साहब, 1657। अब इसके बाद में शाहजहाँ के बाद कौन आ रहा है? औरंगजेब आ रहा है मित्रों। ठीक है, औरंगजेब आ रहा है। औरंगजेब का देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं औरंगजेब की। अब औरंगजेब है 1658 से लगाकर नेक्स्ट 1707। तो इसका मतलब हो गया कि शाहजहां और औरंगजेब के समय ये क्या रहा था? वहां का शासक रहा था ये। ठीक है साहब, शाहजहां औरंगजेब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल में ज्वार दिवस मनाया गया था? दोस्तों ज्वार दिवस ये पूछा जा रहा है, किस प्रजामंडल में मनाया गया था? मैं बात कर लेता हूं, ये बात है नवंबर 1930 की। दोस्तों कब की बात है? नवंबर 1930 की। तो 1930 में हुआ क्या था, जो पंडित अपने चाचा नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, चाचा नेहरू, इनकी क्या हो गई थी? तबीयत खराब हो गई थी। क्या हो गई थी मित्रों? तबीयत खराब हो गई थी। तो तबीयत खराब हुई, तो अब इनकी तबीयत की सही कामना करने के लिए क्या किया था? ज्वार दिवस मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था ये पूछा जा रहा है, तो जैसलमेर प्रजामंडल। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? जैसलमेर प्रजामंडल में ज्वार दिवस मनाया गया था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके चक्कर में, इस ज्वार दिवस चक्कर में एक बड़ा कांड हो गया था। क्या कांड हुआ? सागरमल गोप्पा। ठीक है साहब, सागरमल गोप्पा और कौन था? और था रघुनाथ सिंह मेहता, रघुनाथ है ना, रघुनाथ भैया, और आईदान। ये तीनों क्या किया सरकार ने? क्या इन तीनों को जेल में ठोक दिया। ठीक है साहब, इन तीनों को जेल में डाल दिया। ठीक है, और सागरमल गोप्पा ने, मैं आपको बता देता हूँ, ये सागरमल गोप्पा, इसकी पुस्तकें हैं। इसकी पुस्तकें कौन सी हैं? जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। ठीक है, देश के दीवाने। ठीक है, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सारे ये पुस्तकें सागरमल गोप्पा की है। तो इससे संबंधित हो जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान में सेकंड भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद करी थी, दोस्तों कौन थे? हाँ जी, अमरचंद भाटिया। अमरचंद जी भाटिया थे। ये एक व्यापारी थे मित्रों। क्या थे? व्यापारी थे।
ठीक है, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। 1857 में क्या हुआ था, अमरचंद भाटिया पहले व्यक्ति हैं, अंग्रेजों ने क्या किया, इसको फांसी पे लटका दिया था। अब फांसी पे क्यों लटकाया, अब बताओ। अब रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति था तात्या टोपे। अब उसको क्या करा था, इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उसको दे दी थी। तो अब सरकार क्या नहीं करेगी, बताओ, करेगी नहीं करेगी, फांसी पे लटका दिया इसको, अमरचंद भाटिया को। आगे बढ़ रहे हैं। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलय नहीं करने के लिए तैयार था। दोस्तों बात करें मत्स्य संघ की, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो प्रथम चरण है राजस्थान का, ठीक है साहब, कौन सा चरण है ये आपका, प्रथम चरण हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रथम चरण हो जाएगा राजस्थान का। और ये प्रथम चरण था कब, 18 मार्च 1948, ठीक है, 18 मार्च 1900। 4 डिस्ट्रिक्ट थे दोस्तों, कौन से, अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली, ठीक है, करौली, ये चारों को मिलाया गया था, ठीक है। और ये मत्स्य है ना, कहाँ लिखा हुआ है मत्स्य, उत्तर प्रदेश के साथ विलय नहीं करना, कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ मिलना। हाँ जी, जो ये मत्स्य संघ ना, ये के मुंशी के आधार पर दिया था नाम, ये मत्स्य संघ है ना। और ये पूछा जा रहा है अभी कौन सा इनमें से जिला था दोस्तों, कौन सा इसमें से, हाँ जी, प्रदेश है जो किसके साथ मिला जाता है, उत्तर प्रदेश का। तो धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धौलपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर क्या करता था, ये उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाह रहा था दोस्तों, भाषा के आधार पे, है ना। आगे क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ। तो पहला विद्रोह होता है दोस्तों 28 मई 1857 को नसीराबाद में, ठीक है साहब, ये पहला विद्रोह होता है राजस्थान में। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री होती है दोस्तों, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, नेटिव इन्फेंट्री है, ये सबसे पहले 28 मई 1857 को क्या करती है, नसीराबाद में क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है। और जब ये सबसे पहले 1800 क्रांति हुई थी तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, कितनी थी, 6 छावनियाँ थी। अब ये 6 छावनियाँ आपको लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये याद है, ठीक है, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, अरिनपुरा, खेरवाड़ा, ये 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। आगे बढ़ रहे हैं। 23 नंबर, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना करी थी। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो मीणा जो क्षेत्रीय सभा स्थापना हुई थी 1933 में दोस्तों, कब होती है, 1933। डी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व की जो प्रधान बोली कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, ढूंढाड़ी हो जाएगी मित्रों। कौन सी भाषा हो जाएगी, ढूंढाड़ी भाषा हो जाएगी। आपको बता देता हूँ, ढूंढाड़ी है ना, ये किसके इसके ऊपर किसका प्रभाव है, इसका एक तो गुजराती का प्रभाव है दोस्तों, ठीक है, गुजराती का, एक मारवाड़ी के भी इसके ऊपर प्रभाव है, और एक है ब्रज भाषा का। ये तीनों का इसके ऊपर क्या है, प्रभाव है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये ढूंढाड़ी जो भाषा है, ये बोली कहाँ जा रही है, ये आपके जयपुर, ठीक है। और इसके अलावा टोंक हो जाएगा आपका, टोंक हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगी, ठीक है, लावा। इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, ढूंढाड़ी, ठीक है सब, थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ढूंढाड़ी को अपन एक बता देता हूँ आपको, इसको झाड़साई भी कहते हैं, झाड़साई, क्या कहते हैं, झाड़साई या जयपुरी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इस भाषा को, झाड़साई, जयपुरी, दोनों कहते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, ओलंदी मित्रों, ओलंदी जब किसी भी पहले लड़की का जब विवाह होता था ना, जब वो पीर जाती थी, उसके साथ में कुछ लड़कियां भेजते थे दोस्तों, है ना, नववधू के साथ में जाने वाली जो लड़की होती है ना, उसको बोलते हैं अपन ओलंदी, ठीक है। सी नंबर 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के कलाकार है, रूप सिंह शेखावत है दोस्तों, ये जो रूप सिंह शेखावत है ना, ये आपके हो जाएंगे किसके, ये हो जाएंगे भवाई नृत्य, ठीक है, सब भवाई नृत्य हो जाएंगे। मटके हाथ में लेके देखा होगा आपने, जमीन से रुमाल उठाते वगैरह देखा होगा, तो वो ये रूप सिंह शेखावत ही दोस्तों, वो इस नृत्य से हैं, भवाई नृत्य। आगे देखिएगा, लांगुरिया भक्ति गीत व नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है। लांगुरिया दोस्तों, ये लांगुरिया जो गीत वगैरह है ना, ये केला देवी है ना, केला देवी मन जो है ना मेला, उसका ये प्रमुख आकर्षण है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और केला देवी जो ये है ना, केला देवी, ये जो यादव वंश है ना, यदुवंशी, उस वंश की ये क्या है, ये उस वंश की क्या है, ये कुल देवी है, आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक है। करौली के अंदर इसका मंदिर है, कहाँ पर है, करौली के अंदर, कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, त्रिकुट पर्वत के ऊपर, कहाँ पर है, त्रिकुट पर्वत के ऊपर इसका क्या है, आपका मंदिर है, ठीक है साहब। इस मंदिर के सामने एक चीज़ और ध्यान रखना, बोहरा की छतरी, क्या है, बोहरा की छतरी भी स्थित है, बोहरा की छतरी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बोहरा की छतरी।
तो आगे बढ़ रहे हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? जसनाती संप्रदाय पूछी जा रही है कि जो उत्पत्ति है इसकी राजस्थान किस रियासती भाग में हुई है, तो इसका हो जाएगा जसनाती संप्रदाय का। आप सीधा लगा दीजिएगा दोस्तों, जसनाती संप्रदाय बीकानेर, बस इतना, और कुछ आपने कुछ सोचना नहीं है, ठीक है साहब। जसनाती संप्रदाय, अब जसनाती का जो जन्म है 1482 में होता है कत्रेसर। कत्रेसर ये कहाँ पर है? बीकानेर। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जसनाती का जो कत्रेसर संबंध किससे हो जाएगा? तो बीकानेर से, और जसनाती का संपर्क हो जाएगा, इसका संपर्क हो जाएगा। हाँ जी, 29 नंबर की क्वेश्चन देखेगा, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। जो नाथ द्वारा शैली है दोस्तों, उसको कहा जाता है पिछवाई। क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। अब पिछवाई क्या चीज़ है दोस्तों? जो मंदिरों में जो देवी देवता होते हैं ना, उनकी मूर्तियों के पीछे न पृष्ठभूमि में लगे वृत्ताकार के क्या होते हैं? पर्दे होते हैं। जैसे ये मूर्ति मान लो, ये मूर्ति है। अब यहाँ एक छोटी सी मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। अब इस मूर्ति के जो पीछे पर्दे लगे होते हैं ना, ये पर्दे, अब ये पर्दे, अब ये के पर्दे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके पिछवाई कहलाएंगे, ठीक है साहब, पिछवाई। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और नाथ द्वारा जो शैली है ना, नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली का आपको बता देता हूँ, सबसे जो शैली का जो प्रधान विषय है वो है कृष्ण लीला। क्या है? कृष्ण लीला, कृष्ण लीला। ये भी आप ध्यान में रखिएगा मित्रों, कृष्ण लीला इसका हो जाएगा, ठीक है, पिछवाई। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको सही नहीं है वो बताना है आपको, कौन सा। सूर्य मंदिर दोस्तों ओसिया है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू के अंदर है, घाटेश्वर मंदिर ये बारडोली के अंदर है, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है, ये सब है जयपुर में। कहाँ है दोस्तों? ये जयपुर के अंदर है। अब ये बता देता हूँ, ये जयपुर के अंदर इसकी स्थापना वगैरह है ना, मान सिंह राजा था, आपको पता ही है मान सिंह, उसकी पत्नी थी कनकावती। कौन थी मित्रों? कनकावती। अब इनका एक पुत्र था, कौन? जगत सिंह। अब जगत सिंह की याद में ना, आपको पता होना चाहिए, इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी याद में क्या मंदिर बनवाया गया था? जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है साहब। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। ये बिशल रासो ये नरपति नाल की है, ठीक है था। खुमार रासो ये कृति किसकी है? दलपत विजय सिंह की है। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीदास राठौड़ दोस्तों। राव जेत शिरोचंद शिवदास गाठन, ये शिवदास गाठन की नहीं है। ये किसकी है? बिट्ठू सूजा की है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बिट्ठू सूजा, बिट्टू सूजा की है, ठीक है। राव जैसी रोचंद किसकी है? बिट्टू सूजा की है। तो डी नंबर आंसर है, जो कि इससे सुमेलित नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। किस दुर्ग को गठबिरली के नाम से जाना जाता है? गठबिरली दुर्ग दोस्तों, जो गठबिरली दुर्ग है ना, ये आपका हो जाएगा तारागढ़ अजमेर वाला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गठबिरली दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर वाला हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना करवाई थी गठबिरली दुर्ग की, एक चौहान शासक था अजय पाल। अजय पाल ने कब कराई थी? 7वीं शताब्दी में दोस्तों, 7वीं सदी में करवाई थी। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, 7वीं सदी में, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मीरा साहब की जो दरगाह है ना, मीरा साहब की दरगाह, वो कहाँ पर है? गठबिरली दुर्ग, या मतलब तारागढ़ किले के अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों तीज, जो तीज होती है ना, वो अपन इसको बोलेंगे श्रावण तीज। क्या बोलेंगे इसको? श्रावण तीज। अब श्रावण तीज बोलेंगे या छोटी तीज बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, छोटी तीज। अब ये छोटी तीज, तो महीना पता लग गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रावण। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं 34। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? तिलवाड़ा है कहाँ पर मित्रों? पहले तिलवाड़ा पता होना चाहिए। तिलवाड़ा है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। अब तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है किसकी स्मृति में पूछा जा रहा है आपसे, तो किसकी स्मृति में भरा जाता है? मल्ली नाथ जी दोस्तों। किसकी स्मृति में? मल्ली नाथ जी की स्मृति में यह मेला बढ़ता है। और यहाँ बता देता हूँ, ये चैत्र माह में ना, यहाँ चैत्र माह में यहाँ क्या भरा जाए? यहाँ एक पशु मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है साहब। मल्लीनाथ पशु मेला भी यहाँ पे भरता है, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो आपको बता देता हूँ, बात करते हैं अनुच्छेद 174। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? ये आर्टिकल आपका 174। इस 174 में ना विधानसभा को आहूत करने की भी है, ठीक है साहब, और विधानसभा के विघटन करने की भी है, और विधानसभा को छत्रावसान करने की भी है। ये 71-74 के अंदर है, ठीक है साहब। आज इसमें पूछा जाए निहित नहीं है, तो इसमें निहित कौन सा नहीं?
हाँ, विधानसभा को स्थगित करने की जो पावर है ना वो नहीं है, ठीक है साहब। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका राइट बी नंबर हो जाएगा। तो आप राइट आंसर क्या करेंगे, बी नंबर आंसर सही कर लेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मंत्री परिषद की अधिकतम जो संख्या है ना कितनी हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं। अपन बात करते हैं 51वां संविधान संशोधन दोस्तों। 51वां जो संविधान संशोधन था ये 2003 में 164 में ये प्रावधान था दोस्तों। क्या प्रावधान था, प्रावधान ये था कि राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक हो सकती है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ रहे हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, थोड़ा सा कम समय लेंगे आपका, सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित करना आपको सूची 1 से सूची 2 को। तो देखिएगा क्या आंसर रहने वाला है। हाँ जी, शासन सचिवालय इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, नीति निर्माण हो जाएगा। और परियोजना अधिकारी इसका हो जाएगा कार्यक्रम क्रियान्वयन। अनुभाग जो है इसका हो जाएगा संपूर्ण। और अंतिम का क्या हो जाएगा, सहायक नेतृत्व ये हो जाएगा। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर जिला परिषद के सदस्यों को शपथ निम्न में से कौन दिलाता है। जो पूछा गया यहाँ की जो पंचायती राज व्यवस्था के जो शीर्ष स्तर है जिला परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिला रहा है यहाँ पे, ठीक है साहब। तो सदस्यों को जो शपथ दिलाने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, जिला कलेक्टर, पीठासीन अधिकारी, उपखंड अधिकारी या खंड विकास अधिकारी। तो इसका हो जाएगा मित्रों कौन हो जाएगा, जिला कलेक्टर हो जाएगा। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे देखिएगा राजस्थान की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की है। यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं। तो कितने सदस्य गण हो सकते हैं, हाँ जी, वो हो सकते हैं आपके विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं, 1/3 के बराबर हो सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हाँ जी, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई। पंचायती राज जो पद्धति है मित्रों ये सबसे पहले होती है राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह पड़ती है नागौर, सुना तो होगा आपने नाम नागौर। नागौर का एक स्थान पड़ता है बगदरी, ये भी आपने सुना होगा बगदरी, है ना। बगदरी के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, आपको बता देता हूँ। 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज है ना उसकी ये यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों, यहाँ से प्रारंभ होता है पंचायती राज का, ठीक है साहब। ये हुआ था राजस्थान से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान पद्धति की सबसे पहले लागू कहाँ गई थी दोस्तों, यहाँ से, है ना। यहाँ से तो प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये पूछा जाए इसके पश्चात कब होती है, 1959 दोस्तों, 11 अक्टूबर 1959, ठीक है। सबसे शुरुआत तो पहले कहाँ होती है, राजस्थान से हो रही है। उसके बाद देखिएगा कहाँ हो रही है, आंध्र प्रदेश, ठीक है साहब, आंध्र प्रदेश में एक गांव पड़ता है शहादर नगर। क्या पड़ता है, शहाद नगर, ठीक है। यहाँ से इसकी पंचायत राज की शुरुआत होती है सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हाँ जी, राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत कितने सोलर पंप स्थापित हैं। ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जो सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत कितने सोलर पंप स्थापित होंगे। तो कितने होंगे मित्रों, 1 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 लाख सोलर पंप स्थापित होंगे। 41 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 52वां बना है दोस्तों भारत का, कौन सा, रामगढ़ विषधारी। और राजस्थान कौन सा बना है दोस्तों, राजस्थान का बन गया चौथा। कौन सा बना है, चौथा। तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा। अब बोलोगे सर इनसे जो 3 हैं वो पहले वाले 3 कौन से हैं, देख लो कौन से हैं, रणथंभौर, ठीक है साहब, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। 3 हो गए ना, रणथंभौर हो गए, सरिस्का हो गए और मुकुंदरा हिल हो गए। तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर माह का कौन सा दिवस शक्ति दिवस के रूप में आयोजित होगा। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों, प्रथम मंगलवार, ठीक है, प्रथम मंगलवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 44, बल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है। बल्य आभूषण मित्रों कहाँ पहना जाएगा, हाँ जी, बल्य जो आभूषण होता है मित्रों ना वो पहना जाता है आपके हाथों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है। आप बालियाँ सोच रहे होंगे, बालियाँ नहीं है, बल्य अलग चीज़ है दोस्तों, है ना। अब ये बल्य सोना चांदी के हो सकते हैं दोस्तों, सोने और चांदी के भी हो सकते हैं, सोने और चांदी के भी हो सकते हैं। हाथ में और बता देता हूँ, कंगन, पाटला, चूड़ी, ये सारे किसके हैं, ये सारे हाथ के हैं, ठीक है साहब।
और बल्ले तो होएगी आपका। अब 45 नंबर देखिए, राजस्थान में सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित किया गया था। दोस्तों सहयोग एवं उपहार योजना का जो नाम परिवर्तित किया गया था वो पूछा जा रहा है आपसे, तो मैं बता देता हूं आपको। सहयोग जो इसका नाम परिवर्तित किया गया था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया फिलहाल। ये भी आपका करंट जीके का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। किसका बनता है? करंट जीके का। ठीक है साहब, करंट जीके का क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिएगा इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक तो SC कास्ट, एक ST कास्ट और एक अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्या में कौन है? BPL है, बिलो पावर्टी। ठीक है, BPL। अब इसमें देखिएगा ये जो सामने आपके सामने लिखे हुए हैं, यदि इनकी लड़कियों का विवाह होता है ना तो 31,000 रुपये दिए जाएंगे सहयोग स्वरूप या उपहार बैंड। ठीक है, उपहार स्वरूप इसको 31,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है साहब, तो इसका नाम क्या कर दिया? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। आगे बढ़ रहे हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 1925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क नोख में विकसित किया जा रहा है। नोख राजस्थान किस जिले में? तो नोख राजस्थान में बीकानेर में है क्या? नोख जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो राइट आंसर क्या हो रहा है मित्रों इसका? जैसलमेर हो जाएगा। अब नोख केंद्र है ना 925 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट। अब 925 मेगावाट की जो ऊर्जा है ना वहाँ से विकसित की जा रही है। कहाँ से? नोख से। और आपको बता देता हूँ 2225, ये भी आप अभी फिलहाल वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया था। 2245 जो मेगावाट है ना, मेगावाट, ये क्षमता विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कौन सा? बड़ला। ठीक है, यहाँ से इसका विकसित की जा रही है इतनी। ये बड़ला है कहाँ पर? ये है आपका जोधपुर में। मित्रों कहाँ पर है ये? जोधपुर में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। 2245 मेगावाट है क्षमता, बड़ला जोधपुर में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये। 46 हो गया हमारा। 47 देखिएगा, राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कैबिनेट मंत्री निम्न में से कौन सा है? कैबिनेट मंत्री जो दोस्तों कौन हो जाएंगे? साले मोहम्मद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? साले मोहम्मद हो जाएंगे। अब ये साले मोहम्मद है ना, जैसलमेर के सीट के, जैसलमेर है। अब जैसलमेर के ये विधायक हैं, कहाँ के? पोकरण विधानसभा के। ठीक है, पोकरण विधानसभा के ये विधायक हैं साले मोहम्मद। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, RTI। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में RTI पोर्टल 2.0 कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? RTI 2.0 कब लॉन्च किया था? तो इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका फुल नेम हो जाएगा। राइट टू है ना, इन्फॉर्मेशन, इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमें RTI, यदि दोस्तों ये RTI बहुत ज़्यादा पावर दी गई है व्यक्तियों को। हालांकि अब इसका उपयोग कैसे होता है, गवर्नमेंट यदि उपयोग करने वालों कैसे व्यवहार करती है, कैसे नहीं करती है, वो आपको भी पता है। यदि आपको किसी के खिलाफ यदि कोई सूचना चाहिए तो इसके तहत अपन क्या कर सकते हैं? इसके तहत अपन सूचना ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं। अब बता करता हूँ ये अधिनियम कब हुआ था? ये अधिनियम होता है 5 जून 2005 को। ठीक है, 2005 को ये क्या होता है? अधिनियमित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अधिनियमित होता है। अब ये लागू कब होता है? पूर्ण जो सारी धाराएं हैं इसकी, धाराओं समेत कब लागू होता है दोस्तों? ये धाराओं समेत होता है 12 अक्टूबर 2022 दोस्तों। कब होता है? 2022। ठीक है साहब, तो आंसर क्या होगा इसका? C नंबर इसका सही हो जाएगा। लागू तो हो गया था दोस्तों, ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू तो हो गया था पूर्ण धारा जा रहा है ना। अब ये 2.0 द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पूछा जा रहा है 2022 तो आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में 12 अक्टूबर 2005 भी लिखा होगा, थोड़ा सा वो भी आप कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ जी, 49 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना कब की थी? तो राजीव गांधी जो पर्यटन विकास की स्थापना है ना वो करी थी 2001 में। कब होती है? 2001 में। आगे बढ़ रहे हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति भागीदारी योजना कब से प्रारंभ की जा रही है? दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, यदि किसी भी साथी ने ना अभी तक साथी ने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इसका भी आपको मिलना चाहिए, है ना। तो सब्सक्राइब कर देना मित्रों चैनल को। और ये अंतिम क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद में 50 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और इसको अपन 2 भागों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लंबी क्लास हो रही है, देखने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए 2 भागों में इसको बांट रहे हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 और 22। ठीक है साहब, और अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।